कहानी गांव का चौक। रात का समय है, हल्की हवा चल रही है, बच्चे घरों में हैं। माया और जुन्नू धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहे हैं। जुन्नू धीरे से, माया, क्या हमें सच में जंगल में जाना चाहिए? सब कहते हैं वहां चुड़ैल रहती है। माया मुस्कुराते हुए, डरने की क्या बात है जुन्नू? चुड़ैल अगर होती तो अब तक किसी को नुकसान पहुंचाती। हमें सिर्फ देखना है कि वो सच में है या नहीं। पेड़ों से सरसराहट की आवाज़ आती है। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और आगे बढ़ती हैं। जंगल के भीतर अंधेरा और रहस्यमय माहौल। एक पुराना घर दिखाई देता है। दरवाजे पर नीली रोशनी चमकती है। जुन्नू डरते हुए, देखो वो घर, नीली रोशनी। माया धीरे से, हाँ, यही होगा चुड़ैल का घर। दरवाज़ा अपने आप खुलता है। चुड़ैल का घर, अंदर से चमकती दीवारें। अचानक एक रहस्यमय हंसी गूंजती है। चुड़ैल वायरा हंसते हुए, हा 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 हा, आखिर कोई तो आया। माया हिम्मत दिखाते हुए, हम आपसे मिलने आए हैं। लोग कहते हैं आप बुरी हैं, क्या ये सच है? वायरा की आंखों में हल्की सी नरमी झलकती है। वायरा, बुरा वो नहीं होता जिसे लोग समझते हैं। बुरा वो होता है जो बिना समझे डर फैलाता है। मैं जंगल की रक्षक हूं, कोई राक्षस नहीं। गांव की पुरानी कहानी। वायरा अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। दीवारों पर चित्रों भरते हैं। एक समय था जब वो गांव की रक्षक थी। वायरा धीरे से, सालों पहले मैं गांव की रक्षा करती थी, लेकिन जब एक तूफान आया, लोग डर गए और मुझे चुड़ैल कहने लगे। तब से मैं यहीं रहती हूं। जुन्नू मासूमियत से, तो आप बुरी नहीं हैं? वायरा मुस्कुराकर, नहीं नन्ही, मैं तो बस अकेली हूं। गांव में वापसी। माया और जुन्नू गांव लौटकर दादी को सब कुछ बताते हैं। दादी सच्चाई समझती हैं। दादी, मैंने हमेशा कहा था, सच्चाई समझने के लिए डर को पार करना पड़ता है। गांव वाले जंगल में जाकर वायरा से माफी मांगते हैं। वायरा अपनी जादुई शक्ति से गांव में फिर से हरियाली और खुशहाली लाती है। अंतिम दृश्य। वायरा आकाश की ओर देखती है। बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। जंगल में चमक है। वायरा धीरे से, डर अंधेरा है और समझ उजाला। जब उजाला बढ़ेगा, कोई भी चुड़ैल डरावनी नहीं लगेगी। धीरे धीरे रोशनी फैलती है और कहानी समाप्त होती है। सीख, कभी कभी डर किसी व्यक्ति की सच्चाई नहीं, बल्कि हमारी समझ की कमी होता है।